वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 38 करेंगे हिंदी की, जो 3 दिसंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। यहाँ ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक 38 में हमें। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने अपनी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से साहिर लुधियानवी द्वारा लिखी कविता पढ़ी, जिसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। इस गीत के द्वारा कवि ने एकता, संगठन एवं परस्पर सहयोग के महत्व को स्पष्ट किया है। चलिए आज हम कविता के अंतिम भाग को गुनगुनाते हैं। पिछली 2 वर्कशीट से आपकी यही साथी हाथ बढ़ाना कविता चल रही है, जो एक्चुअल में एक सॉन्ग है मूवी का। जिस मूवी के लिए लिखा गया था ये सॉन्ग, वो मूवी थी नया दौर। उस मूवी के लिए ये सॉन्ग लिखा गया था, जो आपकी बुक में कविता के रूप में दिया हुआ है, साथी हाथ बढ़ाना। आपने इसके पिछले 2 पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो खोलो किताब चैनल पर जब आप विज़िट करोगे, ऊपर प्लेलिस्ट पर क्लिक करने पर बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको नज़र आएंगी। उनमें से क्लास 6 की हिंदी वाली प्लेलिस्ट में आप जाके पिछली वीडियोस देख सकते हो। अब लास्ट पार्ट पढ़ लेते हैं इस कविता का, साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। अब इससे क्या भावार्थ, क्या मीनिंग निकल रहा है इस गाने से, इस गीत से, वो यहाँ लिखा हुआ है। साथी हाथ बढ़ाना कविता से हमें मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है कि सबको मिलके काम करना चाहिए। कवि इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य अपने परिश्रम के बल पर अपनी किस्मत बदल सकता है। वह कठिन से कठिन कार्य कर सकता है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो, मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी कर सकते हो। कवि ने मिलजुल कर कार्य करने के लिए लोगों का आह्वान किया है कि सबको मिलके काम करना चाहिए। कवि कहता है कि एकता में अद्भुत शक्ति है, इसलिए हमें मिलकर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मिलकर काम करने से शक्ति बढ़ जाती है और हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि एक एक बूंद मिलकर नदी बन सकती है, एक एक कण मिलकर सहरा बन सकता है, एक एक राई मिलकर पहाड़ बना सकती है, और यदि इंसान भी मिल जाए तो वे अपनी किस्मत भी वश में कर सकते हैं। पूरे इस जितनी भी पिछली वर्कशीट में पढ़ी थी, हमने अभी पढ़ी, सब में मेन क्या चीज़ बोलना चाह रहा है कवि, कि सबको मिलके काम करना चाहिए। मिलके काम करोगे तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आप आसानी से कर लोगे। कोई काम अकेले करो और कोई काम मिलके करो तो आप देखना, जब मिलके आप काम करते हो वो काम जल्दी भी होगा और आसानी से हो जाएगा। एक अकेला आदमी तंग हो जाता है, थक जाता है, सारे मिलके हेल्प करवा दे तो काम ईजिली हो जाएगा। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं? पहला प्रश्न दिया हुआ है, साथी का सही अर्थ है। साथी का मतलब बताना है। सॉन्ग का नेम ही आपका, कविता का नाम साथी हाथ बढ़ाना, तो उसमें साथी का मतलब क्या है? साथ चलने वाला, साथ पढ़ने वाला, साथ देने वाला, या इनमें से कोई नहीं। अब इन ऑप्शंस में से आपको कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है? साथी का मतलब जो साथ देता है, साथी हाथ बढ़ाना। इस सॉन्ग के अंदर हमें साथी का मतलब ये दिया हुआ है। पर्वत कैसे, किसके मिलने पर भी बन सकता है? कंकर से पर्वत बन सकता है, पत्थर से, राई से, या सभी से? सॉन्ग के अंदर हमें बताया था राई मिलकर पर्वत बना सकती हैं, तो आप इस पे क्या ऑप्शन लगाएंगे? ये वाला, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कविता में साथी हाथ बढ़ाना पंक्ति का क्या आशय है? इस मेन हेडिंग का ही आपको मीनिंग बताना है। साथी हाथ बढ़ाना, एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। इससे एक दूसरे को सहारा देना चाहिए, एक दूसरे
पर शक्ति आजमानी चाहिए या एक दूसरे पर प्रभाव जमाना चाहिए। साथ ही हाथ बढ़ाना का मतलब ये नहीं कि आपको हाथ मिलाना है, इसका मतलब है एक दूसरे को सहारा देना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आप इसमें ये निशान लगा देंगे। अब इधर क्या दिया हुआ है, सही अर्थ से मिलान कीजिए। ये आपको कुछ दे रखे हैं, इस साइड कुछ दे रखे हैं, इनको मैच करना है, कौन सा किसके साथ मैच जाएगा। जैसे शीश, शीश को क्या बोलते हैं, सिर बोलते हैं, तो आप शीश को किससे मैच कर दोगे, सिर से मिलान कर दोगे। नेक्स्ट गैर, गैर कौन होते हैं, पराये को बोलते हैं हम गैर, तो आप इसको मैच करेंगे पराये से। नेक्स्ट दरिया, दरिया का क्या हो जाएगा, नदी। कतरा, कतरा कतरा मतलब बूंद बूंद, ये कतरा का आपका क्या हो जाएगा, बूंद, बूंद बूंद मिलकर नदी बना सकती है। और ज़र्रा, ज़र्रा का क्या हो जाएगा, कण, कण कण मिलके सहरा बना सकते हैं। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।